हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट मैकेनिज्म देखा। आज इस लेक्चर में हम सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोशलिस्ट सिस्टम क्या है हम उसके बारे में समझेंगे। देखो, मार्केट मैकेनिज्म में जो आपने पढ़ा उससे ये पूरा उल्टा है। मार्केट मैकेनिज्म में क्या था कि उसमें जो प्रॉफिट है वो मेन सेंटर पे रखा जाता है, पूरा प्राइवेट सेक्टर का होता है और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होता, इसीलिए उसको फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। लेकिन इसमें पूरा ही उल्टा है। इसमें प्रॉफिट नहीं लेकिन लोगों की सेवा को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वही सब ऑर्गेनाइज करती है, वही सब हैंडल करती है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सिस्टम का वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो देखो, socialist system originated because of limitations and failures of market system। ठीक है, मार्केट सिस्टम फेल गया। ठीक है, पुअर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गई, इसकी वजह से सोशलिस्ट सिस्टम आ गया। Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system। ठीक है, ये सिस्टम को एडप्ट करके जो चाइना है और रशिया है उन कंट्रीज ने बहुत ही फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पाया है। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। मैंने अभी आपको ये समझाया। ठीक है, जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो पूरा ही ऑपोजिट है। In the socialist system, all economic decisions are taken by the state machinery। ठीक है, स्टेट मशीनरी मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट या उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं वही पूरा डिसीजंस लेते हैं। स्टेट ऑन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट यानी गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि आपके पास चाहे कितनी कैपिटल हो लेकिन आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल करती है, तो जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट बांटती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब सेम हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल इक्वल हिस्से करती है उसके। अभी आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, किसी ने बहुत कम मेहनत की हो, ठीक है, तो भी आपको उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता है। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट सिस्टम की एक एरर है, एक लिमिटेशन है जो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, in this system, whole economy is managed by the state. All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution, etc. are taken after keeping the requirement of the society in mind। ठीक है, कि जो भी मैनेजमेंट होता है पूरी इकोनॉमी का वो स्टेट यानी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और जो भी डिसीजंस होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब गवर्नमेंट एक ही बेस पे करती है, सोसाइटी को माइंड में रख के, समाज को माइंड में रख के। ठीक है, पुअर लोगों को भी देखती है और जो रिच लोग हैं उनको भी देखती है, और सबके बीच में सब कुछ इक्वल हो जाए ऐसा सोचती है गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सोसाइटी को माइंड में रखती है, सोसाइटी का भला करने का सोचती है। इन द सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। इसमें प्रॉफिट नहीं लेकिन इसमें सेंटर पे क्या है, सोशल वेलफेयर। एमसीक्यू में आता है, इन विच सिस्टम द प्रॉफिट इज एट द सेंटर। तो वहां पे आप कैपिटलिस्ट सिस्टम भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर मार्केट मैकेनिज्म, या फिर मार्केट सिस्टम, या फ्री इकोनॉमी। 4 नेम्स थे, याद है ना, मैंने आपको समझाए थे। और अगर इन विच सिस्टम सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर, तो दैट इज सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, सोशलिस्ट सिस्टम। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। ठीक है, जो रिसोर्स होता है उसका प्रोडक्शन कितना करना है, उसका प्राइस क्या रखना है, वो सब गवर्नमेंट सेटअप करती है। मतलब कोई चाहे ना कि मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो वो नहीं कर पाएगा, कोई चाहे कि मुझे प्राइस बढ़ानी है तो वो नहीं बढ़ा पाएगा। The responsibility to achieve the target of production decided by the state-governed factories. Farming is also owned by the state। ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई टारगेट को अचीव करने की, प्रोडक्शन कितना करना है, उसके बारे में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज, मतलब स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में जो फैक्ट्रीज होती है उनको दी जाती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो फार्मिंग है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। Laborers are paid according to their ability and according work is
अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम। जो लेबर्स होते हैं वो कितना काम कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाते हैं। अभी अगर इसमें कोई ओवर टाइम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट में क्या था कि उसमें अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है, अगर कोई चाह रहा है मुझे ज्यादा कमाना है तो वो कमा सकता है। ठीक है। नाउ द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। फीचर्स क्या है सोशलिस्ट सिस्टम के, कैसे हम उसको पहचानेंगे? तो रिसोर्सेज आर ऑनेड बाय द स्टेट। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, पूरी जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस है, पॉलिटिकल नहीं लिखा। ठीक है, सो ध्यान रखना, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। rather than profit, social welfare is at the center of economic activities। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, लेकिन मेन सेंटर क्या होता है, मेन जो इनका गोल होता है वो सोशल वेलफेयर यानी लोगों की भलाई का होता है। एंड लास्ट फीचर इज लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब जो लेबरर्स होते हैं उनको काम के बदले में पैसे दिए जाते हैं, मतलब जितने भी मजूर हैं उनको काम के बदले में पैसे मिलते हैं। ठीक है, वेजिस और सैलरी में फर्क इतना है कि जो वेजिस होते हैं वो एक समय मात्रा नक्की करते हैं, मतलब जैसे कि एक दिन का। ठीक है, तो उनको सैलरी मतलब क्या, मंथली होती है, ईयरली होती है या 3 मंथली होती है। ठीक है, सैलरी में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन वेजिस में पर डे भी होता है, पर वर्क भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिस इसके लिए लिखा है इन लोगों ने। और दूसरा यहाँ पे ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, याद रखना एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिख के आना ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट, वो गलत हो जाएगा। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट, ये सेकंड फीचर में आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बेनिफिट्स देखेंगे सोशलिस्ट सिस्टम के। Because of production according to the requirement of the society, unimportant and luxurious items are not produced। ठीक है, कि अभी जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन किया जाता है। अनइम्पोर्टेंट और लग्जरियस आइटम्स जो होती है जो मार्केट सिस्टम में थी, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अभी अनइम्पोर्टेंट और लग्जरियस आइटम्स मतलब जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार्स होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज जो महंगी वाली होती है वो सब इसमें नहीं होती, लेकिन जो प्राइमरी नीड्स है वो सब तो बहुत ही अच्छे से इसमें उनको फुलफिल किया जाता है। As the decisions related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there। ठीक है, अभी कैपिटलिस्ट में क्या था कि जिसको जितना रिसोर्स चाहिए उतना वो खरीद सकता था। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेस भी वेस्ट हो जाते थे, खास करके नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सब प्रोडक्शन गवर्नमेंट करा रही है, तो गवर्नमेंट बहुत ही सोच समझ के रिसोर्सेस का यूज करेगी, इसके लिए रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट में क्या था, सबके पास अपनी अपनी कैपिटल थी, तो जो जितना चाहे उतना बढ़ा सकता था, इसीलिए इनइक्वालिटी यानी डिस्पैरिटी होती थी इनकम की। किसी की बहुत ज्यादा इनकम तो किसी की बहुत कम इनकम। ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो किसी के पास बहुत कम प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसमें ये सब नहीं होता, इसमें सब कुछ बैलेंस जो होता है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में है, यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर्स कभी एक्सप्लॉइटेड नहीं होते, और जो प्राइसेस वगैरह है वो भी गवर्नमेंट सेट करती है, इसीलिए कोई ज्यादा प्राइस ले नहीं सकता। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, अभी जिसके फायदे थे उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, मैंने कल भी आपको समझाया हर एक चीज के दो पहलू तो होंगे ही। ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, तो देखो, socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitations। कि जो लोगों की भलाई के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए आया था, फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। As the resources of productions are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase production। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, इसीलिए लोगों को इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता ही नहीं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जमीन है, ठीक है, या फिर कैपिटल है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, सब स्टेट के हाथ में है।
तो लोगों को कोई मतलब अभी वो कितना भी काम करे तो उसको सेम वेजेस मिलने वाले, सेम उतना ही सैलरी मिलने वाला है। ठीक है। ना ज्यादा प्रॉफिट कर पाएगा ना कम प्रॉफिट कर पाएगा, गवर्नमेंट जितना देगी उसको उतना ही लेना है, इसीलिए वो ज्यादा मेहनत करने का सोचेगा ही नहीं, इंकरेजमेंट या मोटिवेशन नहीं मिलता प्रोडक्शन बढ़ाने का। ड्यू टू lack of competition, contest and research do not get momentum in the economy। ठीक है, कि कंपटीशन का लेक होता है, मतलब उसकी एब्सेंस होती है कंपटीशन की, कंपटीशन वहां पे देखने को नहीं मिलता, तो उसकी वजह से कंटेस्ट या रिसर्च हो ही नहीं पाता। ना कोई रिसर्च करता है, ना कोई टाइप का कंटेस्ट होता है कि चलो मैं आपसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन वो तब बेचेगा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, कोई कितना भी ज्यादा बेचे या कितना भी कम बेचे उसको सेम ही सैलरी मिलने वाली है, सेम ही उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके लिए वो कभी रिसर्च करते ही नहीं, जो चलता है वैसे ही चलने देते हैं। देयर इज लेक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। ठीक है, किसी को आजादी नहीं मिलती, सब गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपना प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम जो होती है वो इस सिस्टम में नहीं मिलती। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ध्यान से समझना इसको, कि जो गवर्नमेंट होती है उसका इंटरफेरेंस होता है, कंप्लीटली इंटरफेरेंस होता है हर एक चीज में। छोटे से छोटी चीज का प्रोटेक्शन हो तो उसमें भी स्टेट यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, अभी ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ठीक है, अभी नौकरशाही का मतलब क्या, कि सब लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं तो सबको एक बात का डर रहता है कि कहीं ऊपर से हम हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, या फिर हम अगर कम कम काम, जो काम की मात्रा है अगर उसको कम कर रहे हैं तो कहीं कोई पकड़ ना ले। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही हमेशा रहती है, ऊपर वाले अपने ऊपर वाले जो है हेड्स, उनका हमेशा डर रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो डर डर के काम करेंगे, गवर्नमेंट के डर से काम करेंगे। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेसी का डर हमेशा रहता है इसमें। सो ये थे लिमिटेशन सोशलिस्ट सिस्टम के। यहाँ पे हमारा सोशलिस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखो कि ये जितने भी मैंने अभी लेक्चर्स लिए हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले लेक्चर में लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, एक क्विज पेपर होगा, जिसमें आपको अपना फुल नेम लिखना है और जो भी डिटेल्स मांगी है वो आपको देनी है। ठीक है, और फिर आपका टेस्ट बिगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो संलग्न आप सबके सब आंसर सबमिट करना, बीच में से टेस्ट छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर छोड़ोगे तो आपका रिजल्ट वहीं पे मतलब सर्वर डाउन हो जाएगा, या फिर आपका रिजल्ट जीरो भी हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, सो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप टेस्ट देना। ठीक है, और चेक करना कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, और जितना भी अभी तक पढ़ा है मैं आपको अभी इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि जितना भी मैंने आपको पढ़ा है वो सब आप रिपीट कर लो, जैसे कि वो लास्ट लेक्चर के बाद आप सीधा ही एग्जाम दे पाओ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।